चीनी कंपनियों के खिलाफ ईडी के एक्शन से चीनी मीडिया में खलबली मची हुई है। ईडी द्वारा चीनी कंपनियों की जांच के मुद्दे पर शी जिनपिंग का ढोल पीटने वाले ग्लोबल टाइम्स के पेट में दर्द उमड़ पड़ा है। ग्लोबल टाइम्स के पेट में खलबली क्यों मची है, क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में बातचीत करेंगे। मैं हूं अश्विनी पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। ग्लोबल टाइम्स को लगता है कि भारत जानबूझकर चीनी स्वामित्व वाली कंपनियों को निशाना बना रहा है। हाल ही में ईडी ने चीनी की कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में करीब 19 जगह छापेमारी की थी। ये चीनी कंपनियां भारत में व्यापार से कमाए गए धन पे न सिर्फ टैक्स चोरी कर रही हैं, बल्कि उन पैसों को गलत तरीकों से देश के बाहर भी भेज रही थी। इसी को लेकर ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। आइए क्या कुछ लिखा है ग्लोबल टाइम्स ने, वो हम आपको बताते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा है कि चीनी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि चीनी कंपनियों के खिलाफ भारत में बढ़ती जांच देश की छवि को खराब करने जा रही है। ऐसी जांच भारत को विदेशी कंपनियों के लिए कब्रिस्तान के रूप में बदल रही है। ग्लोबल टाइम्स ने उन तथाकथित विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है कि चीनी कंपनियों के खिलाफ भारत की जांच पूरी तरीके से राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित की गई है। ईडी ने आरोप लगाया है कि चीनी स्वामित्व वाली ये कंपनियां फाइनेंशियली ऐप चलाती हैं। आपको बता दें कि ईडी ने आरोप लगाया है चीनी स्वामित्व वाली एक फाइनेंशियल ऐप चलाने वाली कंपनी स्थानीय नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों और पेमेंट के गेटवे से मिलकर कुछ ऐसी धोखाधड़ी करती हैं कि भारत का पैसा विदेशों में जा सके। ईडी ने ऐसी एक कंपनी पर छापेमारी कर 1 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी पकड़ी थी और आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए थे। पिछले कुछ वर्षों में भारत में कई चीनी कंपनियों के फ्रॉड से पर्दाफाश किया गया है। इनमें चीनी स्मार्टफोन निर्माता एक्सोमी और वीवो भी शामिल है। इन दोनों कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में कार्रवाई हुई है, लेकिन ग्लोबल टाइम्स के उन तथाकथित चीनी विशेषज्ञों का मानना है भारत की इन कार्रवाइयों के पीछे मजबूत राजनीतिक मकसद है। ग्लोबल टाइम्स ने शिवा यूनिवर्सिटी के नेशनल स्ट्रेटजी इंस्टीट्यूट रिसर्च डेवलपमेंट के डायरेक्टर कियान फेंग के हवाले से लिखा है कि भारत का ये कदम देश में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों, विशेष रूप से चीन के निवेशकों के लिए कम अनुकूल माहौल बना रहा है। उन्होंने नौकरियां पैदा करने, टैक्स भुगतान करने और उद्योग के विकास करने में यानी कि चीन की कंपनियों को महत्वपूर्ण योगदान रहा है और भारत इसको कम कर आंक रहा है। वहीं ग्लोबल टाइम्स में लिखा है कि चीनी कंपनियों और उनके कर्मचारियों को निशाना बनाने वाले भारत के भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों ने नियमित वित्तीय और टैक्स ऑडिट, जुर्माना, आयात शुल्क के अचानक बढ़ोतरी के कारण है। यानी कि जो चीनी कंपनियां गड़बड़ कर रही हैं, भारत एकदम रूल बदल देता है, इसलिए वो चीनी कंपनियों के रूल्स के खिलाफ जा रहा है, जबकि स्थानीय अर्थव्यवस्था में इन कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी कि आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि चीन का जो ग्लोबल टाइम्स है वो सिर्फ चीनी कंपनियों के हवाले से खबर को दे रहा है, लेकिन जो हकीकत है वो ईडी की जांच में सामने आई। ईडी ने छापेमारी की और तमाम ऐसे दस्तावेज उन्होंने जब्त किए जिसमें पाया गया कि जो चीन की कंपनियां हैं वो भारत के पैसे का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। यानी कि भारत के पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी और इसलिए ये कार्रवाई बाकायदा की गई। हालांकि चीन की कंपनियां और चीन के ग्लोबल टाइम्स जैसे सरकारी बोपू क्या कहते हैं, इसका हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता और आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि इन कंपनियों पर आगे मोदी सरकार क्या एक्शन लेती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में नहीं, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत, नमस्कार।